हेलो एवरीवन, देखिए आज का आपका टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट यानी कि अपकृत्य विधि। और अपकृत्य विधि के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट देखिए, अपकृत्य विधि की एक विशिष्ट शाखा है जिसकी उत्पत्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आंसर है डी, इंग्लैंड में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपकृत्य की परिभाषा निहित है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परिसीमा अधिनियम 1963 में अपकृत्य की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट, अपकृत्य को परिसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धारा 2 में परिभाषित किया गया है अपकृत्य को परिसीमा अधिनियम 1963 की। नेक्स्ट देखिए, 4 है, अपकृत्य शब्द को किस भाषा के टोर्टम शब्द से व्युत्पन्न किया गया है जिसका अर्थ घुमाऊ होता है? आंसर है सी, लैटिन। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अपकृत्य शब्द को किस भाषा के टोर्टम शब्द से व्युत्पन्न किया गया है जिसका अर्थ घुमाऊ होता है? आंसर हो जाएगा सी, लैटिन। नेक्स्ट देखिए, अपकृत्य का अर्थ है एक अरुचिपूर्ण। आंसर हो जाएगा सी, आचरण। ठीक है। अपकृत्य का अर्थ है एक अरुचिपूर्ण आचरण। नेक्स्ट है, अपकृत्य विधित मुख्यतः किसके द्वारा विकसित हुआ है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि न्यायिक निर्णयों। अपकृत्य विधित मुख्यतः किसके द्वारा विकसित हुआ है? न्यायिक निर्णयों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अपकृत्य विधि मुख्यतः किसके द्वारा विकसित हुआ है? ये मैंने बता दिया, न्यायिक निर्णयों। नेक्स्ट है, भारत का अपकृत्य विधि आधारित है, यानी कि भारत में जो लॉ ऑफ टॉर्ट लागू है यह किस पर आधारित है? देखिए, आंसर हो जाएगा आपका यह है कै, यानी कि ए आंसर है, इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर। भारत का अपकृत्य विधि इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर लागू है। नेक्स्ट है, बुनियादी तौर पर अपकृत्य एक प्रजाति है। आंसर हो जाएगा सी, सिविल क्षति अथवा दोष की। नेक्स्ट है, क्या एक दोष के लिए अपकृत्यात्मक दायित्व एवं आपराधिक दायित्व दोनों उत्पन्न हो सकते हैं? आंसर है सी, दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट में यही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर किसी भी एग्जाम में लॉ ऑफ टॉर्ट सब्जेक्ट होता है, प्री जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, पिछली परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और बार बार यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में। क्वेश्चन है, क्या एक दोष के लिए अपकृत्यात्मक दायित्व एवं आपराधिक दायित्व दोनों उत्पन्न हो सकते हैं? आंसर क्या बताया मैंने अभी? दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर्तव्य किसके प्रति होता है? आंसर है गैर, यानी कि संपूर्ण विषयों के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकृत्य उल्लंघन होता है। आंसर है ख, स्रोतबंदी अधिकार का। ठीक है, अपकृत्य उल्लंघन होता है किसका? स्रोतबंदी अधिकार का। नेक्स्ट, एक अपकृत्य कर्तव्य भंग होता है जो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? जो विधि द्वारा आरोपित किया जाता है। एक अपकृत्य कर्तव्य भंग होता है जो विधि द्वारा आरोपित किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, किसी कृत्य के अपकृत्य होने के लिए क्या होता है? क्या आंसर हो जाएगा? किसी कृत्य के अपकृत्य होने के लिए आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रतिवादी द्वारा एक कृत्य अथवा भूल किया जाना आवश्यक होता है। और नेक्स्ट, प्रतिवादी द्वारा एक कृत्य अथवा भूल किया जाना आवश्यक होता है। फर्स्ट तो ये हो गया ए, और बी है कार्य अथवा भूल का परिणाम वादी में निहित विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। आंसर ए और बी दोनों हो गया। ठीक है। किसी कृत्य के अपकृत्य होने के लिए प्रतिवादी द्वारा एक कृत्य अथवा भूल किया जाना आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2 है, कार्य अथवा भूल का परिणाम वादी में निहित विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। ये दोनों ही पॉइंट होना अनिवार्य हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी अपकृत्य कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है।
देखिए, अपकृत्य एक सिविल दोष है। सभी सिविल दोष अपकृत्य नहीं होते। यह सर्वबंधी अधिकार प्रदान करता है। तीनों ही पॉइंट इसके बारे में सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपकृत्य दायित्व प्राथमिक तौर पर विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्यतः व्यक्तियों के प्रति होता है तथा इसके भंग का निवारण अपरिनिर्धारित क्षतियों के लिए किए गए एक कार्य द्वारा किया जा सकता है। उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आंसर हो जाएगा ए, विनफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इंजुरिया साइन डेमनम का अर्थ होता है। आंसर है ए, बिना हानि अथवा क्षति के व्यक्तिगत विधिक अधिकारों का उल्लंघन। ठीक है, इंजुरिया साइन डेमनम का अर्थ होता है ये। नेक्स्ट देखिए, डेमनम साइन इंजुरिया यानी कि बिना क्षति के हानि एक लैटिन सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? वादी को बिना विधिक हानि पहुंचाए क्षति पहुंचाना, यानी विधिक हानि तो हुई नहीं है लेकिन क्षति पहुंची है, तो उसको कहते हैं डेमनम साइन इंजुरिया।